रात की हवा में सर्दी नहीं थी, कोई बोझ था, ऐसा बोझ जो सांस लेने में भी रुकावट डाले। शहर के किनारे पर एक सुनसान स्टेशन, सिविल लाइन स्टॉप, जहां रात के 12 बजे के बाद सिर्फ हवा चलती है और कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। उस रात वहां एक लड़की खड़ी थी, सानिया, हाथ में फाइलें, कंधे पर बैग और आंखों में थकन। वो अस्पताल में नर्स थी, नाइट ड्यूटी से फारिग होकर घर जाने के लिए निकली थी। बसें बंद हो चुकी थी। उसे बताया गया कि रात 12:30 बजे एक आखिरी ट्रेन जाती है, ब्लू लाइन एक्सप्रेस। ये ट्रेन शहर के दूसरे किनारे तक जाती थी, जहां उसका घर था। जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंची, वहां एक ही बल्ब जल रहा था, वो भी झपक रहा था। स्टेशन मास्टर कहीं नजर नहीं आ रहा था। दूर धुंध में ट्रेन की सीटी सुनाई दी, फू फू। दरवाजा चुरचुराते हुए खुला। अंदर ठंडी हवा का झोंका आया, अजीब सी बुसीदा बदबू के साथ। उसने खिड़की के करीब एक सीट ले ली। ट्रेन चली, पहियों की आवाज गूंजने लगी, ठक ठक ठक। बाहर अंधेरा था और खिड़की के शीशे पर बारिश के कतरे। चंद मिनट बाद उसने देखा कि डब्बे के दूसरे कोने में कोई बैठी है, एक बूढ़ी औरत, सर पर सफेद दुपट्टा, चेहरा झरियों से भरा, मगर उसकी आंखें बिल्कुल बेजान। औरत आहिस्ता से बोली, बेटी तुम कहां जा रही हो? सानिया ने मुस्कुराकर कहा, घर, मां के पास। औरत ने सर हिलाया, ये ट्रेन घर नहीं ले जाती। सानिया के चेहरे पर उलझन थी। क्या मतलब? ये ट्रेन सिर्फ उनके लिए है जिनके सफर खत्म हो चुके हैं। अचानक ट्रेन के बल्ब बुझ गए। पूरा डब्बा अंधेरे में डूब गया। पहियों की आवाज रुक गई। जब रोशनी दोबारा आई, औरत गायब थी। सानिया ने इर्द गिर्द देखा। डब्बा बिल्कुल खाली, बस उसकी अपनी सांसें और दिल की धड़कन बाकी थी। क्या मैं ख्वाब देख रही हूं? वो बड़बड़ाई। अचानक स्पीकर से हल्की करकराहट आई। फिर एक मर्दाना आवाज, ब्लू लाइन एक्सप्रेस, आखिरी स्टॉप नर्क जंक्शन के करीब है। मुसाफिरों से गुजारिश है कि अपनी नशिस्तों पर रहे। सानिया के हाथ कांपने लगे। नर्क जंक्शन, ये कहां है? उसने खिड़की से बाहर देखा। धुंध के बीच अंधेरी वादी, कोई रोशनी नहीं। फिर उसके पीछे किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक। वो तेजी से मुड़ी। एक आदमी खड़ा था, काला कपड़ा, चेहरा स्याह धब्बों से भरा, हाथ में पुराना टिकट। मैं उसी ट्रेन का मुसाफिर हूं। कब से? आदमी ने टिकट आगे किया। उस पर तारीख लिखी थी, 19 अक्टूबर 2। सानिया के लब लर्जे। ये तो आज ही की तारीख है। आदमी मुस्कुराया, हां, लेकिन मेरा सफर पिछले साल खत्म हो गया था। इसी लम्हे खिड़की के बाहर रोशनी चमकी। ट्रेन के सामने एक टूटा हुआ पुल। ट्रेन झटके से रुकी। सानिया गिर गई। जब वो उठी तो देखा दरवाजा खुद ब खुद खुल रहा था। बाहर धुंध, टूटी पटरियां और एक बोर्ड, नर्क जंक्शन 0 किलोमीटर। डर के मारे वो बाहर निकल आई। पांव के नीचे पानी नहीं, कीचड़ नहीं, सिर्फ राख थी। पटरियों के किनारे जले हुए डब्बे, आधे पिघले हुए लोहे के फ्रेम। ऐसा लगता था जैसे यहां कोई बड़ा हादसा हुआ हो। एक दीवार पर लिखा था, ब्लू लाइन एक्सप्रेस, हादसा 2023, तमाम 37 मुसाफिर हलाक। सानिया की आंखों से पीछे से आवाज आई, सच तो यही है बेटी। वो मुड़ी, वही बूढ़ी औरत। अब उसका चेहरा जल चुका था। हम सब इसी रात मर गए थे, तुम अब हमारी साथी हो। सानिया पीछे हटती रही, मगर जमीन नहीं थी। पीछे खला, नीचे अंधेरा। नहीं, मुझे वापस जाना है। औरत ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। वापस? यहां से कोई वापस नहीं जाता। सानिया ने झटका देकर हाथ छुड़ाया, दौड़ी,
और पुल के किनारे से छलांग लगा दी। नीचे से पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक ने धीरे से कहा, लेकिन आज रात लोगों ने सीटी सुनी थी और पटरियों पर रोशनी देखी थी। इंचार्ज ने संजीदगी से जवाब दिया, वो रोशनी नहीं थी, वो यादें थी जो हर साल जिंदा हो जाती है। उसी वक्त इस स्टेशन के स्पीकर से पुरानी आवाज गूंजी, ब्लू लाइन एक्सप्रेस आखिरी स्टॉप नरक जंक्शन के लिए रवाना हो रही है। पुलिस वाले चौंक कर ऊपर देखने लगे। स्पीकर सालों से बंद था। हवा में ठंडक बढ़ गई। दूर कहीं धुंध के पीछे से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, फूं फूं। जब भी 19 अक्टूबर की रात आती है, ब्लू लाइन एक्सप्रेस दोबारा गुजरती है। इस बार कोई नया मुसाफिर जरूर सवार होता